क्या पैसों में इतना दम है? पुणे पोर्च केस, वडोदरा केस, कहाँ है न्याय? ये और एक हर्ष सेन का केस, न्याय कहाँ है? जो मेन स्पॉन्सर है वो अब तक भागा हुआ है, 24 घंटे के बहुत ऊपर हो गया है। वो कहाँ है? रातों रात पूरा का पूरा झूला उला निकल गया। जहाँ पे उसको करंट लगा था वो भी निकाल दिया। क्यों? जहाँ पे उसको स्पॉट में रखना चाहिए था वो स्पॉट तो रखते कम से कम। और जो 2 मेला लगा हुआ था वो भी चालू था, वो का क्लिप नहीं बनती। पुलिस को हमको ये लिख के देना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर वो होगा क्या अरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई के वसंत नगरी ग्राउंड के ठीक बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 साल के हर्ष सेन ने एक मेले में आकर अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद लगातार उसके जो दोस्त हैं वो आक्रोशित हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दोस्तों द्वारा किया गया है। इनका यही कहना है कि जब तक हर्ष को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम न्याय के लिए गुहार लगाते रहेंगे। इनमें काफी ज्यादा गुस्सा है, बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहना है। क्या कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, आक्रोशित हैं, हर्ष को न्याय कैसे मिलेगा? मैम, जब तक हर्ष को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे। पहली बात, वो 20 साल का लड़का था, अभी उसकी बहुत जिंदगी बची थी। अपने माँ बाप के लिए उसको बहुत कुछ करना था। एक छोटी सी नादानी, ये लोग अगर वायर अंडरग्राउंड करके रखते, जो प्रिकॉशंस फॉलो किया जाते हैं वो प्रिकॉशंस ये लोग फॉलो करते तो आज ये घटना होती ही नहीं। ये लोग के एक छोटी सी नादानी की वजह से एक जान चली गई, एक माँ का लड़का चला गया और ना अब तक एक भी जन हाथ लगा है, ना कोई अरेस्ट हुआ है। बस हर्ष की जान चली गई। हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। तो जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा हम लोग तब तक लड़ेंगे। क्या होगा? नगर पालिका के जिन जिन का हाथ था सबको आना होगा। हर्ष के लिए हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो भागा हुआ है, जो मेन स्पॉन्सर है वो अब तक भागा हुआ है, 24 घंटे के बहुत ऊपर हो गया है। वो कहाँ है? उसका इतना पैसा है क्या कि वो यहाँ से भाग सकता है आराम से? उसका जवाब कौन देगा? हमने ये किया, ठीक है, हम मान रहे। हम अगर रोड पे उतरेंगे वो भी मान रहे, पर पुलिस को हमको ये लिख के देना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर वो होगा क्या अरेस्ट। पहले वो चाहिए यहाँ पे। ऑर्गेनाइजर कौन है? वो पहला चाहिए यहाँ पे। वो बच्चे की जान गई है तो उसकी जान ऐसे ही नहीं है, उसके माँ बाप को तकलीफ हुई है। कंपनसेशन जो उसके बच्चा नहीं आएगा वापिस, पर एटलीस्ट कम से कम जो गुनेगार है उसको जेल तो हो। वो एक जन अपराधी पकड़ा गया यहाँ पे, उसको, वो तो वर्कर है, वर्कर से हम क्या करेंगे? वो देगा कंपनसेशन, जो ओनर है वो देगा ना, जो यहाँ का स्पॉन्सर है वो देगा। वो स्पॉन्सर का है। आज तीसरा चौथा दिन है उसको ऑफ हुए। हम आज 2 घंटे से आके बैठे हुए, कोई कुछ एडवाइस दे रहा, कोई कुछ एडवाइस दे रहा। लास्ट में वंदे भारत जय हिंद बोल रहे। ठीक है, उन लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैडम हमारे साथ था वो, हमारे बीच वाला था वो। दिन भर हमारे साथ गुजरता था उसका। वो हम लोग को भैया करता था, दिव्या राज वो हम लोग को करता था दिन भर। मैडम, वो दीदी जब वो ऑफ हुआ ना, हम लोग हॉस्पिटल गए थे। हम लोग यहाँ मेले में नहीं थे, ऑफिस। हम लोग वहाँ से गुस्से में हमारे सब आए थे, हम लोग ने मेला तोड़ा था। हम लोग से बस एक बंदा मिला था जो मेला चलाता है, वो वहाँ का वर्कर था। उसको लेके पुलिस, वो लॉकअप में। उससे क्या होगा? हम लोग मेन जो आरोपी है वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और रातों रात मेला बंद करा दिया गया। मतलब इतनी अच्छी पावर थी कि रातों रात मेला बंद हो गया, सामान बंद हो गया, सब जगह का मेला बंद हो गया। लेकिन चंदन नाके का मेला कल भी चालू था। मेला उधर का, चंदन का मेला चलता है। महानगर पालिका के अधिकारियों को लेकर क्या कहेंगे? दीदी, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, किसी का बेटा क्या है, उन लोग को आना चाहिए। आए उधर को आए। वही बोले जा रहा हूँ। क्या पैसों में इतना दम है? पुणे पोर्च केस, वडोदरा केस, कहाँ है न्याय? ये और एक हर्ष सेन का केस, न्याय कहाँ है? क्यों नहीं मिल रहा है हमारे दोस्त को न्याय? यार 19-20 साल का लड़का है, कितनी जिंदगी बाकी है उसकी? क्या क्या नहीं, क्या क्या सपने होंगे उसके? पढ़ रहा था यार वो, कभी किसी को उसने उल्टा जवाब तक नहीं दिया होगा। इतना मासूम नादान इंसान था भाई वो। न्याय दिलाओ, यहाँ पर बच्चों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने मिल रहा है। इनका यही कहना है कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, जो आरोपी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके ऊपर सही तौर पर मामला भी जो दर्ज करना चाहिए वो मामला दर्ज नहीं किया गया है। बता दें कि जिस ग्राउंड में, ये जो वसंत नगरी ग्राउंड है, यहाँ पर ये जो मेला लगा था, रातों रात मेला जो है इसको हटा दिया गया, मौत का मेला हटा दिया गया। अब यहाँ पर अचोले पुलिस स्टेशन चाहे तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के मामले में भी धारा लगाकर एफआईआर में इंक्लूड कर सकती है, लेकिन जो पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मामले को ठंडे बस्ते में डालने पर तुला हुआ है। क्या कहेंगे दीपक? ये सारे दोस्त हैं यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में, कह रहे हैं कि हम महानगर पालिका में तोड़फोड़ कर देंगे, कह रहे हैं हम आगे जाकर सर्कल पर धरना प्रदर्शन कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। देखिए, जैसे कि ये सब हर्ष सेन के दोस्त ने भाई लोग है सब लोग, ठीक है, तो उसका उतना फ्रेंडली नेचर था कि उनको हम भुला नहीं पा रहे। हमारा भाई हमारे बीच में से गया, तो ये जो आक्रोश है ये जायज़ है, इनका गुस्सा भी जायज़ है। लेकिन अब हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर अभी तक जेल में नहीं गया, हमारी मांग ये है। और हमने ऑर्गेनाइजर पे गुना दाखिल करवाया, एक्चुअली पुलिस कर भी नहीं रही थी, हमने प्रेशर करवाने के बाद करवाया, लेकिन अभी तक ऑर्गेनाइजर का बेटा मिला नहीं। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कह रहा हूँ, अगर वही हर्ष सेन किसी मंत्री का बेटा होता तो ऑर्गेनाइजर 2 घंटे के अंदर में जेल में होता। मंत्री का बेटा होता वो बात तो दूर की बात है। अभी कुछ सालों पहले ही 7C रिसोर्ट का मामला, जब शिवसेना गुट के नेता के बच्चे की मौत हुई थी मारपीट में, वहां पर 7C रिसोर्ट पर बुलडोजर चल गया, लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी का बच्चा मरा है। तो प्रशासन, शासन, सिस्टम सब के सब
मौन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मामले को ठंडे बस्ते में दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब मेला नहीं होता तो हर्ष हमारे साथ होता। महानगर पालिका की कालगुजारी की ये जो पोल है, हर्ष के दोस्त है वो खोलते दोस्तों नजर आ रहे हैं। यहाँ के सहायक आयुक्त ने यहाँ पर परमिशन देने से इनकार कर दिया तो कौन सा तीर चला कि यहाँ पर डीएमसी ने ऑर्डर दे दिया। क्या डीएमसी इनको दिमाग नहीं है कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वहाँ पर ये जो लेटर दिया गया है अमित कुमार तिवारी को टेम्पररी लाइसेंस, उसमें 3-4 चीजें लिखी हैं कि अग्निशमन सुरक्षा विभाग से जाके परमिशन लेके आओ, पुलिस से लेके परमिशन लेके आओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अभी हम पहला स्टेप करें न्याय का, शांतिपूर्वक आंदोलन। शांत 2 मिनट दोस्तों, शांतिपूर्वक आंदोलन हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये शांतिपूर्वक आंदोलन से न्याय नहीं मिलता, हम सब लोग मिलकर नगर पालिका घुसेंगे और डीएमसी भूमकर को पकड़ेंगे और उसको बताएंगे फिर हम लोग क्या है। सीधा बोल रहा हूँ मैं, वार्निंग दे रहा हूँ, बिंदास है। हमारे वजह से जेल उनके जैसा हम नहीं है। एफआईआर कर लो, जेल कर लो, रोक लो, जेल में डाल दो, मार दो, रोकेंगे नहीं। भूमकर को हम लोग बता के रहेंगे। अमित कुमार तिवारी जी को आप जेल में नहीं डाल पा रहे और हम लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप हमें जेल में डाल पा रहे, अगर आप हमें जेल में डाल रहे तो समझ लीजिए कितनी बड़ी साजिश है ये। और अगर कोई बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी का बेटा मरा रहता, पूरा का पूरा ग्राउंड सील किया रहता और जब तक कुछ नहीं होता तब तक वो लोग किसी को भी ग्राउंड नहीं मिलता। क्यों कुछ नहीं हुआ? रातों रात पूरा का पूरा जुला विला निकल गया। जहाँ पे उसको करंट लगा था वो भी निकाल दिया। क्यों? जहाँ पे उसको स्पॉट में रखना चाहिए था वो स्पॉट तो रखते कम से कम। और जो 2 मेला लगा हुआ था वो भी चालू था, वो का क्लिप नहीं बनती। हम लोग को वो जब चाहिए ना। और जो 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है वो लोग कहाँ रहते वो भी पता है, कागली नहीं पकड़ रहे अब तक। कहाँ है बाकी के सब लोग? और जब बाकी के आदमी लोग एक बार जब यहाँ पे हम लोग रातों रात सब कुछ हटाने की परमिशन दी किसने? पुलिस क्या कर रही थी? अब हमारे टाइम पे सब यहाँ पे आके खड़े, प्रोटेस्ट करने के टाइम पे सब यहाँ पे खड़े। जब रातों रात पुलिस जब हटा रही थी, जब यहाँ से हट रहा था तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? हम लोग और वहाँ पे अभी भी नाला सुपारा के अंदर 2 और मेले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जाके उसको बंद कराना चाहिए ना। जब ये बंद करा दिया, रातों रात बंद करा दिया, उसको 3 दिन हो गया, 3 दिन चालू है वो, अभी भी वो मेला क्यों चालू है? क्या सिस्टम इतना स्लो है कि इतना दिन होने के बावजूद अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया? जब हम लोग ने पुलिस को बोला तो हमारे चेतन दादा मच्चा को नोटिस दिया गया है कि अगर आप कुछ भी होता तो आप पे एफआईआर होगा पहले। अगर हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो उनको नोटिस दे रहे हो, ऑर्गेनाइजर को अंदर नहीं डाल रहे, हम लोग को नोटिस दे रहे हो, हम लोग को धमकी दे रहे हैं और हम लोग एक जाएंगे नहीं। मैं आज पुलिस को भी बोलूंगा, अगर कार्रवाई आपने जल्दी नहीं की तो अगला आंदोलन पुलिस स्टेशन पे भी हो सकता है। अगला आंदोलन पुलिस स्टेशन पे हम लोग कोई पॉलिटिशियन को नहीं जानते, हम लोग सिर्फ न्यूज वाले के भरोसे, क्योंकि न्यूज वाले हमारा साथ दे रहे। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं जानते, हम लोग सिर्फ न्यूज वाले को जानते हैं जो हमारे न्यूज चैनल है। हम लोग को कुल मिलाकर दोस्तों साफ तौर पर यही कहना है कि जब सड़क से संसद हिल सकती है तो ये तो भ्रष्टाचारिता में लिप्त महानगर पालिका का शीश महल है। जब नेता का बेटा मरता है तो आप पूरा का पूरा 7 सी रिसोर्ट गिरा देते हैं, और जब आम आदमी के बच्चे की मौत होती है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मामले को ठंडे बस्ते में डाल के जो लोग आंदोलन करने की बात करते हैं उन्हें नोटिस पर नोटिस देते हैं कि अगर आंदोलन में दंगा भड़का तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो डर है, जो दबाव है बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं हर्ष के मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो मुद्दा दब जाए और जो मेन इसके पीछे का कल्प्रिट है, जो आयोजक है, वो सभी लोग बच जाएं। अब देखना ये होगा कि कब तक हर्षसेन को न्याय मिलता है, कब तक एक आदमी जो इसके पीछे का जिम्मेदार है वो जेल के पीछे पहुंचता है, सलाखों के पीछे पहुंचता है। और अगर नहीं पहुंचा तो ये वो दोस्त हैं जो नाला सुपारा वसई विरार को हर्ष का नाम तक नहीं भूलने देंगे और न्याय के लिए लगातार गुहार लगाते रहेंगे। आज इन्होंने चक्का जाम किया है, कल कहीं ना कहीं ये लोग महानगर पालिका पहुंच के पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। अब देखना यही होगा कि हर्ष को कब तक न्याय मिलता है और कब तक इनकी आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचती है। बहरहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।